हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को जल्दी कैसे सुलाएं। छोटे बच्चों को सुलाना कितना मुश्किल है ना, लेकिन शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए भी बच्चों को सुलाना आसान हो जाएगा। वैसे कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ें इस वीडियो में नहीं बताने वाली, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिन्हें हम अवॉइड कर देते हैं। हम आजकल बेबी केयर में या फिर और चीज़ों में, हमारे कामों में इतना बिजी है कि यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हम अवॉइड कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि बच्चे हमारे जल्दी क्यों नहीं सोते हैं। तो वही सारी चीज़ें बच्चों को जल्दी सुलाने में बहुत हेल्पफुल होती है। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों से ही रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो शुरू करें। तो सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि बच्चों का सोने का भी एक रूटीन होना चाहिए। एवरी नाइट वो 10 ओ क्लॉक को सोता है तो 10 ओ क्लॉक को ही बच्चे को सुलाइए। ऐसा नहीं कि आज वो 10 ओ क्लॉक को सो रहा है, कल आप फ्री है, आप 8 ओ क्लॉक को सुला रहे हैं, फिर परसों आप बिजी हैं, फिर आप 11-12 बजे बच्चे को सुला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बच्चों का एक फिक्स टाइम होना चाहिए। एवरी नाइट 10 बजे, मतलब कि 10 बजे ही सुलाए। हाँ, आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 9:45 या 10:15 हो सकता है, लेकिन ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बच्चों को सुलाना, लेकिन जब बच्चों का एक रूटीन सेट हो जाएगा कि एवरी डे वो 10 ओ क्लॉक को सोता है, तो उसके बाद 5 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। 1 या 2 मिनट में ही बच्चा 10 बजे के आसपास अपने आप सो जाएगा। तो बच्चों का रूटीन होना बहुत ज़रूरी। सोने से पहले बच्चे को फीड ज़रूर से करवा दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं और कामों में बिजी है, बच्चा अपने आप सो गया है, सोने से पहले आपने उसको फीड नहीं करवाया। तो अगर आप ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो बच्चे को या फिर फॉर्मूला दे रहे हो, तो ज़रूर से सोने से पहले बच्चों का पेट भरा होना चाहिए। अगर बच्चे ने सॉलिड स्टार्ट कर दिया है तो फिर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसे कोई खाने बच्चे को ज़रूर से दे जिससे रात भर बच्चे को भूख ना लगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चों का पेट जब लंबे समय तक भरा रहेगा, रात में वो जल्दी से भूखा नहीं होगा और वो उठेगा नहीं। तो सोने से पहले बच्चे को फीड ज़रूर से करवा दीजिए, और बच्चे को वॉशरूम भी ज़रूर से लेकर के जाए। मतलब बैठना शुरू कर दिया है आपके बच्चे ने तो यही सही समय है। उसके बाद बच्चों को एक आदत डाल दीजिए आप कि सोने से पहले एक बार वॉशरूम ज़रूर से जाना है, पी कर देना है। मतलब इससे भी बच्चों की एक हैबिट बन जाएगी। जब आप वॉशरूम में लेकर के जाओ बच्चे को एवरी नाइट एक सेम टाइम पे, तो इससे भी बच्चों को पता चलेगा कि हाँ, अब इसके बाद मेरा सोने का टाइम है। और बच्चा अगर वो पी कर लेगा, 1 या 2 दिन शायद नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद जब वो पी कर लेगा, उसकी एक हैबिट बन जाएगी कि वॉशरूम में जाना है, पी करना है। तो इससे भी बच्चों का ब्लैडर जब खाली हो जाएगा, ब्लैडर एम्प्टी होगा, तो रात में फिर से वो दोबारा से जल्दी से भरेगा नहीं, फिर से उसको जल्दी से पी नहीं आएगी, तो वो एक लंबी नींद सो पाएगा। जब बच्चे यूरिन पास कर देते हैं तो उनकी नींद खुल जाती है, फिर चाहे वो डायपर में ही क्यों ना करें, लेकिन हल्की सी नींद बच्चों की ज़रूर से खुल जाती है। तो इसलिए बेटर रहेगा कि सोने से पहले ही आप करवा दीजिए। आगे जाके भी ये सारी जो हैबिट है वो बच्चों के लिए यूज़फुल रहेगी। बड़े होने के बाद भी उनकी जब ये ऐसी आदत होगी तो वो आराम से लंबी एक नींद सो पाएंगे। अगर बच्चा आराम से एक साउंड स्लीप लेता है तो वो बच्चों की ग्रोथ में भी मदद करती है। फिजिकल एक्टिविटी या फिर बच्चों की डाइट, यही सारी चीज़ों के साथ बच्चों की एक साउंड स्लीप बच्चों की फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। तो इसलिए साउंड स्लीप सोना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें बच्चों को जल्दी सुलाने में मदद करती है। उसके बाद है डायपर। डायपर आप ज़रूर से यूज़ करें, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ। एक्चुअली कुछ लोग डायपर पहनाना प्रेफर नहीं करते हैं, वो क्लॉथ वाली जो नैपी होते हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि बच्चे बार बार उठेंगे, स्पेशली विंटर के टाइम पे या फिर मानसून के टाइम में बच्चे बहुत पी करते हैं। बच्चे बार बार उठेंगे, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, फिर उससे आपको सुलाने में मेहनत करनी पड़ती है। आपकी भी अभी डिलीवरी हुई है तो आपका भी साउंड स्लीप सोना, मतलब आपको भी आराम की सख्त ज़रूरत है। तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप इनिशियल स्टेज पे बच्चों के लिए डायपर ज़रूर से यूज़ करिए। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैंने एक्चुअली क्लॉथ डायपर मैं यूज़ करती थी, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे क्लॉथ डायपर में भी फिर उसको वॉश करना, सुखाना, ये सारी थोड़ी सी दिक्कतें हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज पे जब बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप उनके लिए रात के टाइम के लिए एटलीस्ट
अच्छी क्वालिटी का डायपर ज़रूर से यूज़ करें ताकि बच्चे को गीला महसूस ना हो, पी करने के बाद भी वो बार बार ना उठे। तो डायपर भी आप बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कि रूम का एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। रात को 10 बजे बच्चा सोता है तो उससे पहले आप धीमे धीमे करके एक लाइट ऑफ करना स्टार्ट कर दीजिए, तो इससे भी बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ अब मेरा सोने का टाइम है। तो ब्राइट लाइट में भी बच्चा सो नहीं पाएगा, या फिर अगर एकदम डार्क अंधेरा है तब भी बच्चे को थोड़ा सा डर लगता है। तो इसलिए डार्क एकदम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लाइट भी नहीं होनी चाहिए। एक हल्की सी डीम लाइट आप रूम में ऑन कर सकते हो ताकि अगर बच्चा बीच रात में उठता है तो वो डर ना जाए। तो एक डीम लाइट ऑन करके रूम की सारी लाइटें बंद कर दीजिए, इससे भी वो समझ जाएंगे कि हाँ अब मेरा सोने का टाइम है। रूम का एक सही टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है। एसी अगर आप चला रहे हो तो 25-26 एक सही टेम्परेचर होता है छोटे बच्चों के लिए, तो उस टेम्परेचर पे आप एसी ऑन कर सकते हैं। फ़ैन अगर ज़्यादा फुल है तो भी बच्चे आराम से नहीं सो पाएंगे, बंद है तो भी नहीं सो पाएंगे। तो इसलिए एक सही टेम्परेचर का होना भी ज़रूरी है। एक कोजी एनवायरनमेंट होना चाहिए रूम का, मतलब अगर आप बेड पे सुला रहे हो तो वो भी एक साफ़ सुथरा होना चाहिए। कॉट या फिर पालने में सुला रहे हो तो वहाँ पे भी मतलब एक साफ़ जगह पे सोना ज़रूरी है। बेड पे सुला रहे हो तो बेड के ऊपर बहुत सारे टॉयज़ नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चे जैसे ही टॉयज़ को देखते हैं वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, उससे खेलना चाहेंगे। तो इसलिए टॉयज़ को हटा दे, साफ सुथरी एक चादर बिछा दे। बच्चों का जो ब्लैंकेट वो एवरीडे यूज़ करते हैं वो बच्चों को दे दे, ज़रूर से वो जल्दी से सो जाएंगे। को स्लीपिंग भी बहुत हेल्पफुल होती है। कुछ लोग पालने में सुलाते हैं, कुछ अलग बच्चों को कॉट में सुलाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि को स्लीपिंग बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप बच्चों के साथ में सोएंगे तो बच्चे बहुत जल्दी सो जाएंगे। साथ में सोने से बच्चे अपने आप को सेफ फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं। जब वो अपनी माँ को अपने आसपास फील करते हैं तो वो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, और इससे भी बच्चे बहुत जल्दी सो जाते हैं। बच्चा जब सो जाए तो इंस्टेंटली आप वहाँ से ना उठ जाए। अगर आपको और कोई काम है बच्चों को सुलाने के बाद, तुरंत से ना उठ जाए, तो इससे भी बच्चे तुरंत से उठ जाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी देर वेट करें कि बच्चा एक गहरी नींद में सो जाए, उसके बाद उठे। अगर आप उठना आपके लिए ज़रूरी है तो आप क्या कर सकते हो कि आपकी कोई चीज़, मतलब आपकी कोई चुन्नी वगैरह, आपका कोई स्कार्फ या कोई शॉल जो आप यूज़ करते हैं, वो चीज़ आप बच्चों के पास छोड़ दें। मतलब आपकी जो चीज़ें होती है उसके अंदर आपकी एक स्मेल होती है। बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ को स्मेल से बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। तो आपकी यूज़ करी हुई जब कोई क्लॉथ बच्चों के आसपास होगी तो वो फील करेंगे कि मेरी माँ मेरे आसपास है। इससे भी बच्चे गहरी नींद में सोते हैं और लंबे समय तक सोते हैं, जल्दी जल्दी मतलब उठेंगे नहीं। तो ये भी आप ज़रूर से कर सकते हो, खास करके दोपहर के टाइम में जब आप बच्चे को नैप दे रहे हो तब ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है। उसके बाद है दादी नानी का नुस्खा जो है वो है कि लोरिया गाना या फिर थपकी देना, बहुत हेल्पफुल है एक्चुअली। बच्चों को सुलाते टाइम अगर आप एक फिक्स लोरी रेगुलरली गाएंगे तो इससे भी बच्चों को पता चलेगा कि हाँ अब मेरा सोने का टाइम है, और वो जल्दी से सो जाएंगे। रेगुलरली आप बच्चों की लोरियाँ चेंज ना करते रहे, मतलब आज कोई और है, कल कुछ और गा रहे थे, परसों कुछ और होगी, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक फिक्स लोरी बच्चों की होनी चाहिए जो रेगुलरली आप बच्चों को सुलाने से पहले गाते हो, तो भी बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ अब मेरा सोने का टाइम है। ठपकी दे सकते हो आप प्यार से बच्चों को, तो भी बच्चे जल्दी सो जाते हैं। इंडियन फैमिलीज में एक्चुअली होता है ऐसा कि हम बच्चों को डरा डरा के सुलाते हैं, सो जाओ वरना डाकू आ जाएगा, सो जाओ वरना कुत्ता आ जाएगा, भूत आ जाएगा। तो एक्चुअली इससे क्या होता है, बच्चा डर के मारे इंस्टेंटली सो जाता है, लेकिन बच्चे फिर नींद में भी यही सारी चीज़ों को फील करते हैं। उनको ड्रीम में भी ये सारी चीज़ें आती है कि चोर आ रहा है, डाकू है, भूत, जिस भी चीज़ों से आप डरा रहे हो। तो इससे क्या होगा कि बच्चा फ्रिक्वेंटली उठेगा। हो सकता है कि डर के मारे बच्चा उठ जाए, या फिर डर के मारे बच्चा रोने लगे, बार बार बच्चा यूरिन पास कर दे, पी कर दे। तो इसलिए सोने से पहले एटलीस्ट बच्चे को बिल्कुल भी नहीं डराना चाहिए। जितना प्यार से हो सके आप बच्चे को सुलाइए, तो बच्चे जल्दी सोएंगे। डर के मारे बच्चों को सुलाना बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि फिर से वो उठेंगे, फिर से आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों को सुलाने में। तो ऐसे बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी ऑलवेज वर्क्स, छोटे बच्चों के साथ या बड़े बच्चों के साथ। फिजिकल एक्टिविटी से बच्चे जल्दी से थक जाते हैं। फिर क्या होता है कि शाम के टाइम पे जब बच्चे बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, फिर आफ्टर डिनर वो जल्दी से सो जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। तो 6 महीने से छोटा है तो आप बच्चों के साथ खुद फिजिकल एक्टिविटी कुछ कर सकते हैं, जैसे उनके पैरों की थोड़ी सी साइकिलिंग करा देना,
उनके हाथों को अप डाउन करना या फिर टमी टाइम बच्चे को देना, तो इससे भी बच्चे थोड़े से थक जाते हैं। फिर डिनर के बाद बच्चे जल्दी सो जाएंगे। बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो बाहर उनको खेलने ले जा सकते हैं, ताकि उनकी बॉडी जब थोड़ी सी फिजिकली एक्टिव होती है टायर्ड फील करेंगे और वो जल्दी से सो जाएंगे। सोने से पहले बच्चों की मालिश ज़रूर से करें, जितना ज़रूरी है सुबह में नहाने से पहले बच्चों की मालिश करना उतना या फिर उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है कि रात के टाइम आप बच्चों की मालिश करें। रात के टाइम आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारा ऑयल हाथों में लेकर के नाम मालिश करें। हल्का सा, मतलब जितना हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं उससे थोड़ी सी कम क्वांटिटी में आप हाथों में तेल ले लीजिए और बच्चों की बॉडी की मालिश कर सकते हैं, खास करके बच्चों के पैरों की। तो इससे क्या होगा कि फिजिकल एक्टिविटी के बाद जो बच्चे थोड़े से थक गए हैं, आपकी मालिश देने से वो एकदम रिलैक्स फील करेंगे, वो बहुत अच्छा फील करेंगे और बहुत जल्दी सो जाएंगे। तो बच्चों की खास करके पैरों की मालिश रात के समय ज़रूर से करें। पॉसिबल है तो पूरी बॉडी की कर दें, तो इससे भी बच्चे बहुत जल्दी सो जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो बच्चों को जल्दी से सुलाने में बहुत हेल्पफुल होती है। शुरू में इनिशियल 2-3 डेज़ में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बच्चों को सुलाना, लेकिन यही सारी चीज़ों को अगर आप रेगुलरली एक रूटीन में ले आएंगे तो बच्चे बहुत जल्दी सो जाएंगे। और ये बच्चे को सोने से पहले ये भी ज़रूर से बोले कि अच्छा अब आपका बेड टाइम है, या फिर अब आपका सोने का टाइम है, या फिर चलो मैं आपको नीनी कराती हूँ, मतलब ऐसा कुछ आपकी लैंग्वेज में बच्चे को ज़रूर से बता दें। तो इससे भी क्या होगा कि 2-3 दिन बाद बच्चा अपने आप वो ये वर्ड सुन के समझ जाएगा कि हाँ अब मेरा सोने का टाइम है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को जल्दी सुलाने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो मेरी ये बातें शायद आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो या फिर कुछ बताना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।